अगर आपकी भी सेक्स लाइफ डिसबैलेंस है या आप भी किसी सेक्सुअल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जैसे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या कोई भी प्रॉब्लम हो, ये छोटी सी कहानी आपके सारे रोगों का निवारण करेगी। बस कहानी को ध्यान से सुनें और अपनी ज़िंदगी में सही से इम्प्लीमेंट करें। कहानी में कुछ जादुई मंत्र दिए गए हैं जिससे आपकी सेक्सुअल लाइफ खुशहाल हो जाएगी। कहते हैं दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज़ मन है। किसी चीज़ को अगर तुम पूरे मन से चाहो तो तुम उसे पा सकते हो। ज़्यादातर महापुरुषों का यही कहना है, पर जो हम अपने मन से चाहते हैं वो पूरा क्यों नहीं होता है। अब कोई इंसान दुख, दर्द, सेक्सुअल प्रॉब्लम तो नहीं चाहेगा, पर रहते सभी दुखी और परेशान ही है। कोई इंसान अपने आप को परेशान तो नहीं देखना चाहता। वो खूब पैसा कमाना चाहता है, फिर भी कामयाब नहीं होता है। इसका मतलब या तो महापुरुष गलत है जिन्होंने कहा कि मन से जो तुम चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, या एक कहावत ही गलत है। आज की कहानी मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी को सुनने के बाद आपकी सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सभी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है अगर आप सही से कहानी को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं। इस कहानी में कुछ मंत्र दिए गए हैं जिससे आप सुन के समझ जाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। उस मंत्र को जानने के बाद आपकी सेक्स लाइफ बेटर हो जाएगी, आप भी बेटर सेक्स लाइफ जिएंगे। तो चलिए सीधे कहानी की तरफ चलते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी की सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी। वो जो कुछ भी करना चाहता था होता उसका उल्टा था, जिससे उसके और उसकी पत्नी के बीच खटास बढ़ती जा रही थी, जिससे परिवार में उसका मन नहीं लगता था। किसी से कोई मदद मांगता तो कोई मदद भी नहीं करता था। उसे ऐसा मालूम पड़ता था कि चारों तरफ से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। वो हमेशा अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहता था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इन सब से वो पार कैसे पाए। इसी प्रॉब्लम से वो रात को चैन से सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ चुके थे, जो इस बात का प्रमाण थे कि वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को लेकर कितना चिंतित है। लेकिन अब उसने ठान लिया था कि अब वो अपनी प्रॉब्लम को ठीक करके ही दम लेगा, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। ऐसे ही एक दिन उसे अपने मित्र से पूछा कि वो अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम को किस तरह से ख़त्म करे। तो उसके मित्र ने बताया कि तुम किसी बाबा के पास चले जाओ, वो तुम्हारे रोग को जड़ से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उनके पास तरह तरह की जड़ी बूटी होती है जिससे तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगोगे और तुम भी आगे बढ़ सकोगे। बस तुम किसी बाबा को ढूंढ लो। उस आदमी के दिमाग में बात बैठ गई कि उसके सेक्सुअल प्रॉब्लम को कोई बाबा ही ठीक कर सकता है। अब वो किसी बाबा का नाम सुनते ही उनके पास जाता और अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम को बताता और उनसे उनका समाधान पूछता और कहता, बाबा मेरी समस्या का समाधान करो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं अंगारों पर चलने को भी तैयार हूँ। पर बाबा लोग उससे कुछ जड़ी बूटी देते और कहते कि तुम सही टाइम पर खाया करो, तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और बाबा लोग उससे मोटे पैसे ले लेते थे। पर बहुत सी जड़ी बूटी खाने के बाद भी उसकी सेक्सुअल प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पा रही थी। उसके शरीर पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि वह और दुखी होने लगा। सभी बाबा लोग उसे जड़ी बूटी देते थे, उसके बदले वो उससे मोटे पैसे ले लेते थे। धीरे धीरे अब उसे पैसों की भी चिंता होने लगी, क्योंकि उसके पैसे जड़ी बूटी में ही खत्म होते जा रहे थे। तब उसे समझ आया कि बाबा के पास जाने से सेक्सुअल प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। तो मुझे क्या करना चाहिए, बाबा के पास जाऊं या ना जाऊं? अब उसे लगने लगा था कि उसकी सेक्सुअल प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो सकती। अब वह दिन भर केवल ये सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में ही सोचता रहता था। अब वह पहले से ज़्यादा परेशान रहने लगा था। फिर कुछ दिनों बाद उसे अपने दोस्त से किसी ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो जड़ी बूटी की बजाय केवल मंत्र देते थे और पैसे भी नहीं लेते थे। तो उसे समझ आया कि ये बाबा कुछ अलग है, क्योंकि ये जड़ी बूटी के बदले पैसे नहीं लेता है। उसे समझ आ गया कि ये बाबा कुछ अच्छा बाबा है। वो ये सब कुछ सोचकर एक दिन बाबा के पास चला जाता है और जब बाबा के पास पहुंचता है तो बाबा मेडिटेशन कर रहे थे।
वो आदमी भी बाहर बैठकर बाबा का इंतजार करने लगा और ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा। बाबा ध्यान का सत्र पूरा करने के बाद उस आदमी की तरफ आते हैं। बाबा उस आदमी का चेहरा देखकर ही समझ जाते हैं कि ये आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ चुके थे। बाबा ने उस आदमी से पूछा, बच्चा क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा, बाबा मैं अपनी सेक्सुअल लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने अपने रोगों को दूर करने के लिए हर तरह की तरकीबें अपनाई, जो सभी बाबाओं ने मुझे बताई थी। फिर भी मेरी सेक्सुअल लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया बाबा, और नहीं तो मेरी सेक्सुअल लाइफ में रोगों की और बढ़ोतरी ही हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैंने आपके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है बाबा। मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूं। मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे मेरी सेक्सुअल प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए। मैं अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ बाबा। ये सब बातें सुनकर बाबा ने सोचा कि ये आदमी सच में बहुत ज़्यादा परेशान है। बाबा ने फिर बोला, तुम्हें तुम्हारे प्रॉब्लम को ख़त्म करने का मंत्र ऐसे ही नहीं मिलेगा। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो? आदमी बोला, हाँ आप जो बोलो मैं वो करने को तैयार हूँ। मैं आपको पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ, पर मंत्र ऐसा होना चाहिए कि मेरी सब सेक्सुअल प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। मुझे मंत्र का फल मिलना चाहिए। मेरे शरीर पर मंत्र का असर होना चाहिए। बाबा ने बोला, मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मैं जो मंत्र बोलूँगा तुम उसे बोल पाओगे? क्योंकि उस मंत्र को सच्चे मन से रोज़ बोलना है। उस आदमी ने कहा, हाँ बाबा मैं बोल लूँगा। बाबा ने कहा, आज जब तुम यहाँ से जाओ तो रास्ते में मैं जो मंत्र बताऊँगा उसे बोलते जाना। वह मंत्र इस प्रकार है, मेरी सेक्सुअल लाइफ बहुत स्ट्रांग है। मेरा सेक्स करने का टाइमिंग 30 मिनट तक है। सेक्स करते समय मेरा दिमाग शांत रहता है। मेरी सेक्सुअल लाइफ अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छी है। हम अपनी सेक्सुअल लाइफ को पूरा एंजॉय करते हैं। मैं 30 मिनट तक आराम से सेक्स करता हूँ। अब मैं अपनी सेक्सुअल लाइफ से बहुत खुश हूँ। अब मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। मंत्र बोलकर बाबा ने कहा, ये मंत्र दिन में लगभग 8 से 10 बार दोहराना अपने मन में, पर ध्यान रहे ये मंत्र केवल मन से दोहराना है, जुबान पे नहीं आना चाहिए। आदमी बोला, बस इतनी सी बात, ये तो मैं आराम से कर लूँगा, लेकिन बस इस मंत्र से क्या होगा बाबा? बाबा बोले, सब कुछ ट्राई कर लिया, इस मंत्र को भी ट्राई कर लो। वो आदमी बोला, ठीक है मैं इस मंत्र को भी ट्राई करूँगा बाबा। आदमी उठकर जाने लगा। तभी बाबा ने कहा, मंत्र बोलते समय एक बात याद रखना, मंत्र बोलते समय तुम्हारे दिमाग में कोई दूसरा विचार नहीं आना चाहिए। मंत्र तुम्हें अपने शांत दिमाग व सबकॉन्शियस माइंड में करना है। मंत्र तुम्हें अपने शांत दिमाग से बोलना है। मंत्र बोलते समय तुम्हारे दिमाग में कोई दूसरा विचार नहीं आना चाहिए। आदमी रास्ते भर अपने सबकॉन्शियस माइंड से मंत्र बोलते आता है, पर ज्यों ही वो अपने घर पहुंचता है, अपनी पत्नी को देखता है, उसके मन में फिर पुराने विचार आने लगते हैं। वो कितनी भी बार मंत्र को दोबारा बोलना चाहता है, पर बोल नहीं पाता है। परेशान हो गया और अगले सुबह वह बाबा के पास चला जाता है और बाबा से बोलता है, मंत्र तो आपने ठीक दिया, पर मेरे मन में हमेशा पीछे के कर्मों के विचार आ जा रहे, जब मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम थी। अब मैं क्या करूं? तो बाबा ने बोला, बच्चा मंत्र को तुम सुबह सोकर उठने के तुरंत बाद और सोने के कुछ मिनट पहले किया करो, क्योंकि इस समय तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में विचार नहीं होते हैं, या तो विचार कम होते हैं, तथा मंत्रों का असर भी जल्दी होगा। अब उस आदमी को समझ आ गया कि मंत्र का उच्चारण कब और किस समय करना है। अब वो आदमी बहुत खुश था। वो अपने घर आया और मंत्रों का उच्चारण डेली करने लगा। कुछ दिन करने के बाद उसे कुछ अच्छा महसूस होने लगा और उसकी सेक्सुअल प्रॉब्लम कुछ कम होने लगी। उसका मंत्रों पर विश्वास बढ़ता जा रहा था। अब वो मंत्रों को दिन में 10 से 15 बार करने लगा। लगभग 1 महीने बाद उसकी सब सेक्सुअल प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो गई थी। वो अब बहुत खुश रहने लगा था। वो अब आराम से अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर रहा था। अब वो आराम से 30 मिनट तक सेक्स कर पा रहा था। वो अब अपनी सेक्सुअल लाइफ को बहुत खुशी से जी रहा था। ये सब हुआ उस जादुई मंत्र के कारण।